उठ से पैर बोलते हम ये काम कर लेगा, ये कर लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर नजर ही नहीं आते। वो आता है सभी बाग दबा के चला जाता है। यहाँ टोटल माफिया बैठा है। असल मसले का यही है, आवाम में शऊर आ जाए। इनके बाप हम पर मुसल्लत है, अभी इनके औलादे हम पर मुसल्लत है। शाह का सीवरेज निज़ाम सारा तबाह हो चुका है। खुदा के लिए सोचो, गरीब के लिए, गरीब आदमी मर रहे। मैंने तो तैयार किया हुआ कि देना ही नहीं किसी को बल्दियाती में। सारी गंदे कचरा पड़ा रहता है। सब आते हैं, उनका वोट के चक्कर में आते हैं। हर 6 महीने के बाद रोड खराब होती है। सारे मसाइल हैं आपके सामने। मसाइल का गढ़ है कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर मैं आपको ये ना बताऊँ कि ये कराची है तो आप मेरे पस मंज़र में नज़र आने वाली पसमानदगी से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसे एक ज़माने में उरूसुल बलाद भी कहा जाता था पाकिस्तान में, उसकी हालत ये है कि उसी के एक इलाके में हूँ। कराची की चंद चमकती सड़कों को छोड़ के जैसे ही आप किसी बड़ी सड़क से अंदर होते हैं तो आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेर शाह में, और शेर शाह आप जानते हैं कि किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक अहम इलाका है। आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कराची वालों के मसाइल क्या हैं और इनकी तवक्कुआत क्या हैं, कि क्या वाकई मसाइल हल होंगे या मसाइल की जड़ कहीं और है। तो खैर आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि क्या ये जो शेर शाह की कैफियत है, आपको लग रहा है कि बस में कुछ बेहतरी आएगी? उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि शायद हो सकता है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट को शेरशाह का ख्याल आ जाए। क्योंकि जैसा कि आपने ख़ुद ही कह दिया है, ये शेरशाह एक इंडस्ट्रियल जोनल हब है एशिया का। यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया टैक्स जो है रेवेन्यू की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। अहम मसाइल इस इलाके के क्या हैं? इस इलाके के जो अहम मसाइल हैं, आज तकरीबन 20 से 22 साल से इस शेरशाह के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं किया गया। आप ये बताइए कि इस इलाके के मसाइल जो हैं वो आपको लग रहा है हल हो जाएंगे? इलाका हाल कौन करेगा? कौन करेगा? नया हुकूमत आएगा करेगा, पुराना को घराक करो। यहाँ पे तो कई सालों से बल्दियाती इंतखाबात हो रहे, कोई हाल नहीं हुआ। उससे ज़्यादा कंडर हो गया, रोडें ख़राब, काडर सारा बंद, कोई हाल नहीं है। सब जो है ना काटे बस अपना। आपने कुछ कोशिश तो की होगी ना, हुकूमत से, लोगों से बात तो की हो? लोगों से तो बात किया, उठ से पैर बोलते हम ये काम कर लेगा, ये कर लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर नज़र ही नहीं आते। देख रहे हैं, जो आता है सभी बाग दबा के चला जाता है। बाद में जब बन जाता है फिर नज़र ही नहीं आता पानी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के जो मसाइल हैं यहाँ पे ज़रा मुझे देखें, मुझे तो एक तो सड़कें टूटी फूटी भी नज़र आ रही हैं। जब बारिश होती है उस वक्त यहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है। यहाँ पे जो भी आएगा और काम कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, क्यों करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे जी बजट अगर मिलता भी है तो खुद खा जाते हैं। यहाँ टोटल माफिया बैठा है, टोटल माफिया। आप कहीं चले जाओ, वाटर बोर्ड में चले जाओ, पानी वाले हैं और बिल जिसके अंदर कनेक्शन ही नहीं है उसका बिल आ रहा है। और बिजली वाले केसी में चले जाओ, बिल 60-60 हज़ार के भेज रहे हैं। हर चीज़ में लूट मार मची हुई है। इलेक्शन तो आपके मसाइल का हल होगा ना? इलेक्शन की बिल फर्ज हो जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा? आपके इलाके के जो मसाइल हैं शेर शाह में, आपको लगता है हल होंगे? हल तो होने चाहिए, लेकिन लगता नहीं है। अच्छा, हल होने चाहिए, ये तो बात उसूली है, लगता क्यों नहीं? लगता नहीं है, ये करप्शन है ना। हाँ ना, करप्शन हमारे पाकिस्तान में काउंसलर तक भी करता है, चेयरमैन तक भी करता है। वजह करप्शन होती है। क्या फंड नहीं आते का? रोड, रास्तों, हर चीज़ का फंड आते हैं, लेकिन वो लगते तो नहीं ना उतने। हाँ, मेन चीज़ यही है कि करप्शन ज़्यादा है। इस इलाके के बिलखुसूस कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जिनको हल होना है? इस इलाके में मसले तो बहुत बड़े हैं। गटरों का पानी उबल के आता है, रोड रास्ते टूटे हुए हैं। जब भी यहाँ बारिश होता है तो पानी जमा हो जाता है, फिर वही पानी 10 दिन 20 दिन के बाद भी नहीं निकलता। मेन मसला सफाई का है। हर गली में कचरा जमा हुआ होता है, वो कचरा एक महीने तक नहीं उठता। बताइए शेर शाह के अहम मसाइल क्या है? भाई ना गलियां बनी हुई है, ना पानी है, ना गटर लाइन है, ना कोई लाइट का मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे से ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हो। ये बराबर में शेर शाह का रोड टूटा हुआ है, देखो ज़रा आने जाने में कितने लोगों को मुझे लगता है सदियों से टूटा हुआ। ये सदियों से यहाँ से
शेरशाह का कोई वाली वारिस है ही नहीं। हम अगर हाथ पे हाथ बैठ के बैठे रहेंगे तो इस तरह कुछ नहीं होगा, कोई मसले का हल नहीं है। असल मसले का यही है आवाम में शऊर आ जाए। या क्या हमें तकरीर भाषण दे देते हैं, उस भाषण से हमें बेवकूफ़ बना के हमें छोड़ देते हैं, फिर चंद सालों के बाद फिर यही चेहरे आ जाते हैं। पहले इनके बाप हम पर मुसल्लत थे, अभी इनके औलादे हम पर मुसल्लत है। अब अगर आप यहाँ से सोचो, जरदारी से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, जिस भी पार्टी से लेकर सोचे, उनके औलाद मुसल्लत थे। अगर इस नीचे सतह पर आ जाए ना, तब भी इनके औलाद मुसल्लत है। अगर एक लीडर है, उसने कौंसलरी के लिए लड़ा है ना, तो उसके बाद उसका बेटा ने यहाँ पे कौंसलरी के लिए खड़ा हुआ है, या उसका बेटा जो है ना नाज़मी के लिए खड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई नया चेहरा सामने आता है ना, नया चेहरा सामने आता है तो यहाँ पे खरीद और फरोख्त जारी हो जाता है। चंद पैसे देकर चाय होटल में चाय पिलाकर वो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, इन सादा आवाम को। मगर इन आवाम में शऊर नहीं आता है, उसको पता नहीं है ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदे का उठना बैठना किसके साथ है, इस बंदे का माजी क्या है। मगर वो क्या करेगा, उसकी बातें सुनेगा, अपने दिल पे लेगा। घर पे अपनी माँ की बातें दिल पे नहीं लेगा, बाप का नहीं लेगा, मगर उस मकार बंदे के बातें अपने दिल में रखेगा ये लोग। इस तरीके से जो ना हमारा माशरा बर्बाद है। हर साल इलेक्शन के लिए वोट देते हैं, ठीक है। मुझे माशाल्लाह मेरी 22 साल उम्र है, मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ कोई ये रोड नहीं बना। हर साल वादा करते हैं रोड बनेगा, गलियाँ बनेंगी, पानी आएगा, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। अभी वादा किया था कि पानी भी आएगा, पिछले साल 5 साल नून लीग ने हुकूमत की है शेरशाह के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में, कोई एक गली दिखा दे कि इन्होंने कोई एक गली बनाई है। लेकिन सूबाई हुकूमत भी तो कई दावे कर रही है ना, पीपल्स पार्टी कह रही है। सब बातें करते हैं, कोई काम नहीं कराता, खाली अपने अपने नाम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने वोट लेंगे, खाली अपने घर सीधे करेंगे, गरीब आवाम को कोई नहीं पूछता। क्यों करने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक बाकायदा वजारत बल्दियात भी है, और फिर आपके यहाँ इलेक्शन भी होते रहे, आपके MNAs MPs भी तो हैं। इलेक्शन होते रहे, लेकिन इलेक्शन में कोई काम नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं है। बस बोलते हैं कर देंगे, ये कर देंगे। लोड शेडिंग का भी यही हाल है, लोड शेडिंग बहुत है यहाँ पर, गंदगी इतनी है यहाँ पे, तो पानी है ना, कोई सफाई है ना, रोड बनते हैं ना, गलियाँ बनती। सीवरेज का निज़ाम है ना, इधर पानी का निज़ाम है, कोई बड़े बंदे नहीं आते इधर शेरशाह में। कोई गाड़ी वाले को बोलो शेरशाह जाना है, वो सवारी ले के नहीं जाते। मेन गलियाँ इन्होंने बनाई है 3-4 बस, तो दूसरी आवाम नहीं है, दूसरे नहीं है, क्या यहाँ पे रहते नहीं है, रहाइश नहीं करते हैं। ज़रा ये देखिए, इस तरफ आप सड़क देखिए मेरे सामने जो है, लेकिन ऐसी ऊंची नीची टूटी फूटी सड़क मैंने कम जगह पे देखी, और इसको हमारे दोस्त समझ रहे हैं कि ये बनाई गई सड़कें हैं। यानी ये हालत है कि अगर बनाई ये हैं तो फिर बिगड़ी हुई हालत क्या होगी। ये मेन बाज़ार है, ज़रा इस तरफ नज़र दौड़ाते हैं, इस तरफ नज़र दौड़ाइए। ये देखिए, ये एक गली है, दोनों तरफ रिहायशी इमारतें हैं, और आप ज़रा गली की हालत देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ कभी सफाई हुई नहीं। आपके मसाइल इतने बड़े हैं यहाँ पे, तो अरसों से चलता आ रहा है ना। हाँ, तो आपको लग रहा है कुछ हो जाएगा? बात ये देखें क्या होता है अब। ये देख लीजिए कि ज़रा, ये देखिए, ये एक गली है, और इस गली में इतनी ऊंची ऊंची बुलंद इमारत की पहले तो इजाज़त देना ही एक सवाल है, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी किसी इदारे ने तवज्जो नहीं। फिर आपको तवक्को है कुछ मसाइल हल होंगे यहाँ के इस इलाके? इस इलाके का तो पहला हल हुआ है, तो अभी भी हल हो जाएगा। हाँ। क्यों क्या मसला क्या है आखिर? ऐसा कौन सा मसाइल है जो आपके ख्याल में फौरी तौर पे हल होने चाहिए? बस इधर का रोड तो तुम देख रहे, आ गया तुम इस रोड पे, ये रोड का हालात देख। सुबह इधर नाली भरा हुआ है, पानी निकल गया। अभी ये नाली किसी ने नहीं बनाया, वो पुराना वाला नाली है। आपके पानी की क्या पोजीशन है, पीने का पानी? पीने की यहाँ पे कैसे इंतज़ाम होता है पीने का पानी? पानी लोग खरीद रहे, पानी आते नहीं, हफ्ता हफ्ता हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा आता है। पानी के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे पीने का पानी। हाँ, यहाँ पे पानी बोरिंग का पानी होता है, वो बड़ी मुश्किलों से इस्तेमाल होता है। मीठा पानी तो तकरीबन है ही नहीं यहाँ पे, तकरीबन है। क्या कितने का मिल रहा है आजकल टैंकर? 1000 रुपये की सुजुकी दे रहे हैं। कितने दिन चलती है एक घर में? एक घर में क्या चलेगी, 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी बस। एक घर में कितने पानी इस्तेमाल हो जाता है? तकरीबन 5 से 8 हज़ार तक का पानी इस्तेमाल हो जाता है, वो भी बहुत कम। नहाओ नहीं, हाथ धो लो, मुंह धो लो, बस ये वज़ू कर लो, बस। हफ्ता नहाओ नहीं बंदा यहाँ पे, तो ये होता है। मीठे पानी से जो है खाली सर धोया जाता है, बाकी खारे पानी से नहाया जाता है।
वो भी इसलिए कि बाल ख़राब ना हो, चेहरा ख़राब ना हो, इस वजह से। पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पीने का पानी। पीने का पानी। तो ये बताइएगा कि और जो सीवरेज की क्या कंडीशन है? गटरों की बहुत बुरी हालत है, पानी निकल रहा है गलियों में भी, रोडों में भी पानी है। अभी कुछ हुकूमत की तवज्जो हुई है? हुकूमत कुछ कर रही? कुछ भी नहीं। बहुत सारे जगहों पे पाकिस्तान के अंदर पीने के पानी का मसाइल हैं, लेकिन कराची में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, सूरत हाल ये है कि शेर शाह में एक ख़ानदान, बिल्कुल, और ज़ाहिर है ये कोई पोश इलाका नहीं है, एक ख़ानदान 3 से 5 हज़ार रुपया हर महीने पानी पर खर्च करता है। ये बताएं, कोई शेर शाह के मसाइल कुछ हल हो रहे हैं? कुछ क्या हल हो रहा है? वही पुराने हिसाब किताब। अभी तक तो किसी कोई हल ही नहीं किया, अभी तक मसाइल तो कोई हल ही नहीं हुआ। वैसे का वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, रोड मोड़ खटर का सब कुछ मसाइल है और सब कुछ तवक्को है। कुछ नहीं अभी इसको तवक्को तो अभी किसी से फिलहाल नहीं है कि किसी ने किया तो अच्छे उसको दुआ ही देगा, आवाम दुआ ही देगा। बस जो आ रहे बस अपने जेबी भर रहे और कुछ अभी तक नहीं सारे, लेकिन वोट तो मांग रहे हैं। वोट तो मांग रहे, लेकिन वोट का हकदार जो है कोई काम अभी तक नहीं किया किसी ने। शेर शाह में अहम तरीन मसाइल क्या हैं जो यहाँ पे हल होने चाहिए? शेर शाह का सीवरेज निज़ाम सारा तबाह हो चुका है, क्योंकि पिछले दौर में आने वाले तमाम अफराद ने पैसा अपनी जेब में डाला। आज नालों की हालत देखें, इस दफ़ा जो बारिशें, तमाम दुकानों में पानी चला गया, लोगों का सारा माल बर्बाद हो गया। चूँकि इन लोगों ने इसका कोई तरक्याती काम नहीं, सड़कों का हाल ख़राब है, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है, नाले की पुलिया भी ज़्यादा देखे बिल्कुल ज़मीन बोस हो रही है, उसको बनाने के लिए कोई तवज्जो नहीं है। तो असल में क्रिप्ट हुक्मरानों ने अपना सारा पैसा अपनी जेबों में डाला बजाय आवाम की सहूलियात पर लगा। तो अगर ये कौम का पैसा कौम पर लगाया जाता है, इनकी सहूलियात पर या ज़रूरियात पर लगाया जाए, तो ये दिन चूँकि करप्शन की नज़र होता गया, तो इस वजह से आप सड़कें, गलियाँ, सीवरेज का सारा सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। यहाँ तो अभी नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, वफाक में उनकी हुकूमत नहीं थी। अच्छा, सिंध में उनकी पिछले बल्दियाती इलेक्शन में मैं आपको बताऊं कि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में इस इलाके से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नून का था, सिंध में भी उसकी हुकूमत नहीं थी और वफाक में भी नहीं थी, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, लिहाजा लोग तो उसको बुरा बोलेंगे। बताइएगा क्या मसाइल है? जनाब मियाँ नवाज शरीफ, अपना शहबाज शरीफ साहब, खुदा आपको हदायत दे, इमरान खान साहब आपको भी अल्लाह हदायत दे। गरीब आदमी, इतनी महंगाई है, इतनी और भी पार्टियां बाकियों की हदायत का भी, बाकियों की हदायत की दुआ दे। खुदा के लिए सोचो, गरीब के लिए। गरीब आदमी मर रहे, काम नहीं है, 12 घंटे काम करता है, 500-600 रुपया कमाता है, वो क्या करेगा? हम तो आज बल्दियाती हवाले से बात, 40 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, 40 साल से ये हमारे गटर का निज़ाम हल नहीं हुआ आज तक। 40 साल से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अल्लाह हमें हदायत दे और अल्लाह इनको हदायत दे, हमारे हुक्मरानों को। पानी से हम लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, बेचारे बच्चे, औरतें, बूढ़ियाँ बढ़ बढ़ के बर्तन कहाँ से खारा पानी लाते हैं। आप तो नौजवान हो, आपको क्या तवक्को है? हमारा तो यही मुतालबा है, जो भी ऊपर की हुकूमत यहाँ पर आए तो हम यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ से अच्छे काम कर ले। क्या मसाइल हैं इस इलाके में? इस इलाके का तो बहुत मसाइल है। पहला मसला पानी का है, दूसरा कदर का है। ये कदर जब वो थोड़ा सा पानी वो बारिश हो जाता है, ये कदर बंद हो जाता है, वो लोगों को जाना मुश्किल हो जाता है। पिछली बारिशों में क्या सूरत हाल थी जो कुछ अर्सा पहले? वो निज़ाम ख़राब हो गया था, लोग। ये क्या मसाइल हैं इस इलाके के, आपके क्या समझ? और पैदाइश ही शेरशाह की है ना, तो शेरशाह में देखें बिजली का कोई मसला नहीं है, यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, आप यहाँ से इस जगह से ये जगह क्रॉस नहीं कर सकते, ये मेन। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी नाजिम बनता है उसको मिलता है 5 या 6 लाख फंड। इससे पहले नून वाले भी वो कर चुके हैं, अभी जो भी बनेगा ये मसले इस तरीके से हल नहीं होंगे, ठीक है। ये मसले इस तरीके से हल हो सकते हैं कि पीपल पार्टी इसमें इंटरेस्ट ले। पीपल पार्टी इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती? क्योंकि यहाँ के शेरशाह के अवाम ने कभी पीपल पार्टी का नाजिम जितवाया नहीं है। वो ये कहते हैं कि यार आप लोग काम मांगते हो पर बंदा नहीं देते। बात उनकी भी सही है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग डिवाइड हैं, कभी कहते हैं कि ये नवाज शरीफ, कभी कहते हैं इमरान खान, ठीक है। तो देखें मसला ये है कि काम कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ इससे पहले जो नाजिम रहे हैं वो नून लीग के रहे हैं, उससे पहले और उसके भी रहे हैं, MQM के भी रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो जहाँ तक काम का मसला है ना, ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी एक रिव्यू चल रहा है, लेकिन अगर जमात इस्लामी ने भी ना किया, एक सवाल है, तो फिर आवाम कहाँ जाएंगे? मैं बहुत अर्सा पहले कराची में काम करता रहा हूँ, ये बाहर वाली सड़क कभी आपने बनी हुई देखी?
नहीं, बाहर वाली सड़क भी नहीं बनी वो, बल्कि वो उसकी वजह ये होती है ना कि वो ठेका अगले साल फिर किसी को देना होता है। यानी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं 20-22 साल पहले जब यहाँ पे रिपोर्टिंग किया करता था, तो उस वक्त भी जब इस सड़क से गुजर के हम साइड जाया करते थे, तो उस वक्त भी हालत यही थी और आज भी हालत वही है। हम तो यहाँ से, हमारी तो पैदाइश यहीं की है, यहाँ छोटे बड़े हुए, स्कूल यहीं पे पढ़ा है। अब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे स्कूलों और मदरसों में, मेरा बच्चा मैट्रिक में, मैंने खुद ये, तो कहने का मतलब ये है कि वही मसाइल शेरशाह के, हालांकि शेरशाह बहुत कीमती इलाका है, कमा के देने वाला इलाका है, उसके बावजूद भी शेरशाह इंतहाई जो है, अभी बेहतर ये होगा कि ये जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आपके पास क्या प्लान है और आप क्या करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप उनकी वो कुछ कर चुके होते तो पहले कर ना चुके होते, पहले करके दिखाना। मैं चाह रहा हूँ कि आप वो लोगों को सुनवाएं कि कितनी बड़ी बड़ी वो उनसे भी पूछते हैं। ज़रा ये गली दिखाइए एरिक, हमारे कैमरामैन जो है, ज़रा ये देखिए, ये है शेरशाह। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये गटर भी है, अच्छा, और गटर के ऊपर ढक्कन भी नहीं है। ये सूरत हाल है कि यहाँ से जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे लोग बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि इस गटर में कई दफ़ा लोग गिर चुके हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि शेरशाह के मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन अब जब इलेक्शन होगा, जो भी आएगा उसे कम से कम ये साबित करना चाहिए कि वो शेरशाह के वोटों से मुंतखब हुआ है, तो शेरशाह के लिए कुछ कर भी सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में। लियाकताबाद का पुराना नाम है लालू खेत, और इस इलाके के मकीनों को एक ज़माने में कहा जाता था कि हर जमहूरी तहरीक यहीं से उठती है। तो लियाकताबाद की सूरत हाल भी आपको ज़रा दिखाते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। लियाकताबाद में क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो फौरी तौर पर हल होने चाहिए? मसाइल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मेन कारोबारी, उसके बाद रोड वगैरह देख ले, तुम्हारे सामने टूट शूट तुम्हारे सामने लगी हुई है। हर चीज़ के कोई यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है कोई भी। पानी वानी की क्या पोजीशन? पानी तो बिल्कुल भी समझ लो महीनों में 2 महीने में एक दफ़ा खोलते हैं तो खोलते हैं, तो पानी ना कुछ भी, ना गैस की भी बड़ी प्रॉब्लम, हर चीज़ की परेशानी आपके सामने है। आपको क्या लग रहा है वो कौन से मसाइल हैं कराची के और बिलखुसूस लियाकताबाद के जो फौरी तौर पर हल होने चाहिए? असल में सर मसला ये है कि हर दफ़ा इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के चक्करों में वो आते हैं, उनका वोट लेने आते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपको मैं ले जाता हूँ, अपना अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ शरीफाबाद के अंदर, आप उसका हशर देखें जाके, एक कोई MNA MP वगैरह कोई नहीं आता है, सब आते हैं उनका वोट के चक्कर में आते हैं और सिर्फ उनका वोट। आपको मैं ले जाता हूँ अंदर, अभी ले जाके दिखाता हूँ मैं अंदर। आप जो अगर रोडों का असर देखें, असरा कुंडी देखें, आपको खुद ही इल्म हो जाएगा। किसे जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार तो हुकूमत है हमारी। क्या लग रहा है कुछ होगा, ये मामला कुछ बेहतर होंगे शहर के? सब एक जैसे है, कुछ भी नहीं होने वाला। अरे क्यों? शुरू से, जब से बचपन से हमने होश संभाला, जब से ये देखा जो भी आता है वो अपना करने को करता है बस। हाँ, कोई कुछ भी नहीं करता किसी के लिए। गरीब आवाम अपने लिए सब कुछ खुद करती है। नहीं, लेकिन ये अब सड़कें, पानी, सीवरेज, ये तो वो हुकूमत को ही करना होगा ना, किसी इदारे को ही करना होगा। नहीं कर सकता कोई भी। इमरान खान साहब की जो बातें चल रही है, हो सकता है ये कुछ कर दें पाकिस्तान के, कराची के लिए, वरना और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बताइए क्या मसाइल हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं फौरी तौर पे हल होने? भाई बताएं क्या कि ये सारा रोड देखें आप, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी गंदे कचरा पड़ा रहता है। ज़बरदस्ती थोड़ा सा उठाया और बाकी छोड़ गए, क्या करते? और सीवरेज की क्या पोजीशन है? वो तो अभी ज़रा सही हुआ है, नहीं तो ये फुल भरा रहता था यहाँ से वहाँ तक सारा। ये तो अभी 1-1.5 महीने में अभी इन्होंने कराया ये बस। और पानी, पीने का पानी भी भाई आता है कम, क्या समझा? हाँ, किधर ही आता है किधर ही नहीं आता, बस ऐसा हिसाब है। अच्छा। हाँ, कराची में आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ अरसे से, यानी 2000 जब पहले इलेक्शन हुए, वसीम अख्तर साहब मेयर मुंतखब हुए शहर के, उन्हें ये गिला रहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ काम कर सकूं। उसके बाद फिर नया कानून आया, नए कानून के बाद उसके ऊपर भी एतराज़ात थे, MQM के भी और दूसरी जमातों को भी, और उसमें सूबाई हुकूमत को चूँकि बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे। फिर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, फिर कुछ तरामीम हुई। अब बहरहाल कुछ थोड़े से इख्तियारात नीचे की तरफ आए हैं, लेकिन अभी तक सवाल यही है कि क्या सूबाई हुकूमत इतने बड़े शहर की प्रोटेक्शन में, इतने बड़े शहर की मेंटेनेंस में कोई रोल प्ले करेगी या नहीं करेगी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। सर क्या लग रहा है आपको, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके ख्याल में इस शहर के फौरी तौर पे
हल तलब हैं और ये मुंतखब नुमाइंदों ने हल करने की सलाहियत भी रखी। वो तो देखिए आपको भी नज़र आ रहा होगा, पूरा शहर खंडर बना हुआ है। जैसा कराची होता था वो कराची नज़र ही नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो खाने पीने के लिए आ रहा है। फ़ायदा कुछ नहीं है, ये काम होना नहीं है, कुछ भी कख भी नहीं होना है, समझे। इन्होंने सिर्फ अपने पैसे बनाने और चले जाना है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जमात से। तो बेहतर यह है क्या, ज़्यादातर अक्सर तो आवाम यही तय कर रही है कि निकलो ही नहीं कर सकते, घर में बैठ जाए। वैसे आपके ख्याल में कौन से मसाइल हैं जिन्हें तरजीहन हल होना चाहिए? सर देखिए ना, पूरा शहर खंडर बना हुआ है, रोडों का हाल देख लें आप, अंदर देख लें, अंदर इलाके के अंदर आप किसी भी इलाके में चले जाएँ तो पूरा शहर जगह जो है सिवाय कूड़ों के ढेर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। कोई स्प्रे नहीं है मच्छरों का कि स्प्रे हो रहा होगा, नाम ही नाम के लिए है, समझे नहीं, कहीं कोई स्प्रे नज़र नहीं आता। शाम होते वो कूड़े में और आग लगा जाते हैं तो वो पूरा ही धुआं धुआं, अजीब, सेहत के लिए भी नुकसानदेह। आपका कोई कुछ एस्थमा का पेशेंट है, कोई ज़ईफ़ है, कोई कैसा है, तो वो तो और नुकसानदेह होता है। तो कोई काम ही नहीं है, किसी के क्या काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। कौन से मसाइल हैं जो सबसे पहले हल होने चाहिए? सबसे पहले तो ये कचरे के, रोडों के, इनके मसले हल होने चाहिए, उसके बाद ही ये होना चाहिए। और उसके बाद नहीं तो वादे हैं खाली, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर अंधेरा है। तो अब तो वादे काफ़ी कर रहे हैं लोग, काफ़ी पार्टियां हो गई हैं वादे करने वाली। ये बस ऐसे ही है, बस इनका मकसद निकल जाएगा, सबको आवाम को भूल जाएंगे। हाल में कुछ बेहतरी नहीं आने वाली? नहीं। लेकिन एक बताइए कि जब बल्दियाती इदारे मौजूद थे, मेयर भी थे शहर के, तो उस वक्त सूरत हाल बेहतर थी या उसके बाद बेहतर? उस टाइम बेहतर थी, रोड भी थे, काम भी होते थे, सफाई भी होती थी। अब कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पूरी। अभी देख लो ना, कचरे का टैक्स भी लगा दिया बिलों के अंदर, घरों के ऊपर। अब ये नाजायज़ी नहीं है तो क्या है, अल्लाह ही इनको ईमान देगा, बाकी तो कोई ईमान नहीं दे देता। ये मामला ऐसा है कि जब से हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं, उनके आइडिया पे हुआ ये कि कचरा साफ़ करने के लिए बिजली के बिलों में टैक्स लगा दिया गया। यानी के इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे बिजली के बिल भेजती है उसमें एक टैक्स का इजाफा कर दिया गया, ताकि लोग उन बिजली के बिलों में जो पैसे जमा करवाएंगे वो सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ज़रिए बल्दिया कराची को मिलेंगे और उसके ज़रिए फिर सफाई होगी। इतने बड़े शहर को साफ़ करने के लिए बेशक बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल वसाइल इकट्ठे करने का ये तरीक़ा कराची के लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। सर ये बताइए कि अब शहर की सूरत हाल जो है वो तो अब पूछते हुए भी कुछ अजीब सा लगता है। सड़कें तक देख लो ना यार, अभी तक रोड तक नहीं बन रहा। महीनों से यहाँ जमींदार को झाड़ू देते हुए नहीं देखा, कचरा पड़ा हुआ अभी तक आप देखेंगे। तो ये बुनियादी मसाइल में से एक तो सफाई बहुत मुश्किल है, 6 महीने में एक दफ़ा तो झाड़ू दिलती है, क्या सफाई होगी। सीवरेज और पानी की क्या, पीने के पानी का तो मत पूछिए, वो तो बंदा खरीद के ही पी रहा होता, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात। और सीवरेज तो मेरा ख्याल है ठीक है, अगर ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ आप इधर जाएंगे तो और ख़राब मिलेगा, जब इस रोड पे जाएंगे आप तो फिर कचरे ही कचरा नज़र आएगा, फिर सब चल रहा है ऐसे ही, अल्लाह तवक्कल है। लेकिन कुछ बेहतरी की उम्मीद है कि अब तो बेहतर हो सकता है, कोशिश अब जब लोकल गवर्नमेंट थी, जब पहले KMC भी काम कर रही थी, जब मुंतखब लोग थे, वो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर थी या उसके बाद? नहीं, उस टाइम बहुत अच्छी थी, जब हाँ उस वक्त बहुत अच्छा काम हो रहा था, काम दिख रहा था यार, नज़र आ रहा था। अब तो नज़र ही नहीं आ रहा ना काम यार, कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा। क्या अहम मसाइल क्या लगते हैं आपको जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए? कदम पे मसाइल नहीं यहाँ के भाई, आप देख लो यहाँ की गंदगी देख लो, गटर देख लो, रोड देख लो, और इसके अलावा मतलब बेरोज़गारी देख लो, महंगाई देख लो, सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन बल्दियाती मसाइल की बात हो, देखो बल्दियाती मसाइल ये है कि इन्होंने पहले ही मादी में काम किया है, अगर ये आगे आएंगे तो आगे ही इनसे उम्मीद ये है काम करेंगे ये। फिर एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनके पास मज़ीद फंड भी ज़्यादा होता है और अगर काम भी नहीं आता है वापस कर देते हैं, ये इनके अंदर खूबी है, ये खा जाते हैं, ये फ़र्क है इनमें। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल भी ऐसे लगता है। हाँ शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं कि लियाकताबाद की सूरत हाल, अगर आप इसका मुकाबला यानी शेरशाह से करें जो जहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं मौजूद था, तो यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी बेहतर नज़र आती है। लेकिन ये जो आपको सूरत हाल आज नज़र आ रही है, ये दरअसल काफ़ी अरसा पहले के किए हुए काम हैं जिनके असरात अब तक कायम हैं। लेकिन बहरहाल लोगों को ये फ़िक्र खाई जा रही है कि उनकी सड़कें मुसलसल टूट रही हैं, रिपेयर नहीं हो रही, सीवरेज का मामला हर चंद कहें कि है नहीं है वाली सूरत हाल है, और उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, बहुत सारे इलाकों में ये पता चलता है
कि सीवरेज नहीं है, अगर सीवरेज है तो पानी नहीं है पीने का पानी आमतौर पर शहर का बहुत बड़ा इशू है। खैर, यहाँ से चलते हैं कराची के एक और डिस्ट्रिक्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और यहाँ से अगले डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं और वहाँ जाके भी सूरत हाल को जानने समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर में आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि निस्बतन ये बेहतर इलाका है। शेर शाह और लियाकताबाद से निकल कर यहाँ आना काफ़ी खुशगवार लगता है। तो खैर ज़रा यहाँ पर भी बात करते हैं कि यहाँ के क्या मसाइल, गुलिस्तान जौहर में अहम तरीन इशूज़ क्या हैं जिनको आप समझते हैं कि आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना चाहिए। देखिए, एक तो ये ट्रैफिक का इशू था, इसको तो रिजॉल्व कर रहे हैं। पीने के पानी का इशू है। उसके अलावा यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा एक चौड़ बना हुआ है जिसके अंदर गंदगी और इसके से मच्छर, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पिछले कुछ अरसे से चूँकि KMC फाल नहीं थी तो उसकी वजह से ये मामला ख़राब हुए हैं या किसी और वजह? ये तो पिछले 15 साल से आपको पता ही हालात कराची के इसी तरह के हैं कि जब नई हुकूमत आएगी यहाँ पे तभी कुछ उम्मीद है कि तब्दीली आएगी यहाँ पे इंशाल्लाह। यानी नई हुकूमत से मुराद नई बल्दियाती हुकूमत? नई बल्दियाती हुकूमत, जैसे आजकल जमात इस्लामी का बड़ा लोग बोल रहे हैं कि उनको एक चांस मिलना चाहिए, तो उनसे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला देखें वो कुछ पाकिस्तान के लिए करें। तो कराची में स्नैचिंग हर 2 बंदे से हो रही है, हर दूसरा बंदा वो है जिसकी स्नैचिंग होती रहती है। और सफाई पे ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा सही हो, क्योंकि एक वाहिद हमारी JDC टीम है जो काम कर रही है। बाकी कराची में मुझे नहीं लगा था कोई और इतना काम करता है। आप देख रहे हैं कि एक पिछले कुछ अरसे से कराची के अंदर ये बात बड़े तवातुर से कही जा रही है कि कराची में मोबाइल स्नैचिंग या जिसे स्ट्रीट क्राइम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग यहाँ पे बाज़ इलाके ऐसे भी बताए जाते हैं कि जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करें उसमें अगर जैसे कोई चीज़ भी पाई जाए तो शीशा तोड़ के उसमें से निकाल ली जाती है, और इस तरह के मामलात हैं। और पुलिस इस पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पा रही। क्या लग रहा है आपको, कुछ शहर की सुनी जाएगी? कौन क्या नहीं सुनी जाएगी? क्यों? हालात ख़राब है, कोई किसी की नहीं सुनता। आपने सैलाब में देखा कौम कितनी तबाह हुई, किसी सियासतदान ने उनकी दादरसी की। शोर तो काफ़ी मचाया उन्होंने। नहीं, शोर मचने से क्या होता है, उनकी दादरसी होनी चाहिए। हुई नहीं हुई ना, लोग कितने रुल गए। देखें आप ज़रा जाके सिंध में ज़मीन से बदबू आ रही है, सोने की जगह नहीं है, खाने को दाना नहीं है, तो क्या करेंगे, लोग तबाह हुए हैं। तो शहर वेर का हम तो फिर भी खुशहाल लोग हैं, यहाँ पे चल रहा है किसी तरह, लेकिन उनका देखें पहले जिनकी तबाही हुई है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, मैंने अब तक पहला कराची वाला देखा है जो कह रहा है कि यार हम तो अल्लाह का शुक्र है ठीक रह रहे हैं, कहीं और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हैं बहुत अच्छे हैं। क्या लग रहा है आपको, शहर के मसाइल भी हल होंगे या नहीं? 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कराची में रह के कोई भी आज तक हल ही नहीं हुआ। पानी की लाइन देंगे, सीवरेज का निज़ाम ठीक करेंगे, 30 साल से अभी बाइकाट। ये आप देख रहे थे गुलिस्तान जौहर की सूरत हाल। ये एक ज़माने में डेवलप होता हुआ इलाका था जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग किया करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ही एक पोश इलाके की हैसियत इख्तियार करता चला जा रहा है। यहाँ पे दूसरे इलाकों की निस्बत काफ़ी कम मसाइल हैं, वेल मेंटेन्ड लगता है, और यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो कि ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए है। तो ये इलाका आप अगरचे गुंजान आबाद है लेकिन बहरहाल प्रॉपरली मैनेज लगता है। खैर आइए और इसी शहर के एक और डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके सऊदाबाद में। जिस तरह मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि गुलिस्तान जौहर में भी तामीराती काम जारी था, तो अभी मैं मॉडल कॉलोनी से गुजर के सऊदाबाद आया हूँ, तो मॉडल कॉलोनी में भी कुछ काम जारी है और यहाँ पर भी मुझे काम जारी नज़र आ रहा है कि कहीं सीवरेज की लाइंस डाली जा रही हैं और कहीं पानी की लाइंस डाली जा रही हैं और कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। गोया कराची के कुछ इलाके अगर निगलेक्टेड हैं तो कुछ इलाकों पर तवज्जो भी है, और ये भी हो सकता है कि अगर इन इलाकों का काम ख़त्म हो जाए तो वो इलाके जिन्हें नज़रअंदाज कर दिए जाने का शिकवा है वहाँ पर भी हुकूमत की नज़र पड़े। लेकिन खैर अभी ज़रा लोगों से बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग किन मसाइल को समझते हैं कि वो हुकूमत के फौरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आपके ख़्याल में कौन से ऐसे मसाइल हैं शहर के जो ये बल्दियाती हुकूमतें हल कर सकती हैं या इन्हें करने चाहिए? मलीर में जो पोजीशन है इस टाइम कि रोड बजाय बनाने के मज़ीद उसको खोदा जा रहा है रोडों को, और इतने लोग इस मिट्टी से और ये जो धूल उड़ रही है, इतने लोग परेशान हैं कि डॉक्टरों के क्लिनिक भरे हुए हैं इस टाइम। लेकिन सर
तरक्याती काम की अपनी एक कॉस्ट होती है। अब आप देखिए ना, मैं अभी मॉडल कॉलोनी से आ रहा था तो रास्ते में सीवरेज के पाइप डाल रहे हैं, जाहिर है उसकी वजह से सड़क ख़राब रहेगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गालिबन पीने के पानी के पाइप डाल रहे हैं जी, तो सड़क तो फिर ख़राब हो। मतलब ये कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ये पाइप डालने का फ़ायदा क्या? हर चीज़ से बंदा जो है इसमें परेशान है। मलीर की ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता तकरीबन ये 4-5 साल से ये कंडीशन है। 4-5 साल से ये कंडीशन है कि लोग मिट्टी खा खा के जो है ना अपना पेट भर रहे हैं। तरक्याती काम जहाँ भी होते हैं उनकी एक कॉस्ट तो ये भी होती है, यानी जहाँ पैसों की कॉस्ट होती है उनका एक इफ़ेक्ट ये भी होता है कि सड़कें खुद ही रहती हैं। लेकिन इतना तवील अरसा सड़कें खुद ही रहें, ये कुछ ज़्यादा मुनासिब बात नहीं। मेरा ख्याल है कि हुकूमती इदारे जो हैं उन्हें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि अपना जो काम वो शुरू करें उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की भी कोशिश करें। मैं 2018 में भी इसी इलाके में घूम रहा था तो उस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि तरक्याती काम जारी थे, कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ मलीर की हालत संभलेगी, कुछ कराची के जो बल्दियाती मसाइल हैं वो हल होंगे। सर हम तो जब से कराची में हमने होश संभाला ना, जब से हालात ऐसी देख रहे हैं। अगर हम ऐसी टूटी ऐसी तरह ही चल रहा है, बस बद से बदतर होते आ रहा है। जब तक हम अपना कीमती वोट नाले गटर के ऊपर देते रहेंगे ना तो हम लोग इसी तरह रुलते रहेंगे। कुछ बेहतरी आने वाली है जी, क्या होता है? आ जाए तो बेहतर है मेरे बच्चे, आ जाए तो बहुत अच्छा बेहतर है। आनी तो चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में आएगी? इतने देखें, लगता तो नहीं है मेरे बच्चे वैसे, लगता तो नहीं है मेरे बच्चे वैसे। क्यों आपको इतनी मायूसी क्यों? मायूसी इस बार है कि कब कोई आया, कोई किसी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, ये देखें आपको हाल देखें, आप ज़्यादा मायूस मेरे बच्चे देखो, रोड देखो, आने जाने में इतनी परेशानी होती है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा होती है परेशानी। से है रोड ऐसे? 5 साल हो गए। 5 साल ज़्यादा ही हो गए होंगे बच्चे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये सड़क, बहुत शुक्रिया आपका, ये सड़क ज़रा इस तरफ देखें कि ये 5 साल से, और इस तरफ भी ज़रा नज़र दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कि इस सड़क के साथ 5 साल ज़िंदगी गुजारना कैसा लगता है। और 5 साल आप रोज़ाना अगर रास्ते से गुज़रें, एक ही रास्ते से आपने गुज़र के काम पे जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, और सड़क यूँ टूटी फूटी रहे तरक्की के नाम पे, तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा। कराची में धूल, मिट्टी, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें जा रही हैं। कराची का कुछ भी नहीं हो सकता। हर कोई आता है अपनी पैदागिरी मचाता है, लेकिन इतने मायूस ना हो, मसला नहीं है यार। चलिए, कराची में लोगों को कुछ मायूसी भी है, और बहुत से लोग हैं, बिलखुसूस नौजवानों को ये मायूसी होना कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि अपनी क़यादत से ही मायूस हो जाए। शहर के सड़क, पानी वगैरह के इश्यूज़ हैं, ये तो हमेशा रहेगा। जब तक रिश्वत में बनेगा ये कभी सही नहीं होगा। आज तक किसी ने इनसे गारंटी ली है? कितने साल की गारंटी दे रहे रोड को? हर 6 महीने के बाद रोड ख़राब होती है। लेकिन आजकल के दिनों में काफ़ी रौनक लगी। आप देखिए तामीराती मशीनरी, ये देखिए, ये बरसाती मेंढक है। ज़रा ये देखिए, ये जो बरसाती मेंढक है, जी हाँ, ये सिर्फ इलेक्शन के नज़र आती, इलेक्शन में ही सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और इलेक्शन किया फिर कोई कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये मशीनें जो गुजर, ये तो वर्ल्ड बैंक वालों का है। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक भी तो पिछले 4-5 साल से यही कुछ ही कर रहा है? उसका प्रोजेक्ट भी तो कितना लंबा। मैं सर एक जाहिल आदमी हूँ, लेकिन एक जो काम हमारे लिए सी पोर्ट बंद कर दिया, जो जिसको चलना चाहिए था, आज रोज़गार यहाँ पर आता, लोग आते, यहाँ के लोग घट जाते, बल्कि लोग आके यहाँ रोज़ी कमाते। आज तक इन्होंने, जब से ये जमहूरियत आई ना, मेरे हक़ में, एक इंसान के हक़ में, एक आम आदमी के हक़ में कौन सा काम किया, मुझे बता दें आप। क्या लग रहा है आपको, अब की बार कुछ मसाइल हल होने वाले हैं शहर? काम है ना, वो सिर्फ जो है जमात इस्लामी का आती है, और इसके अलावा कोई जमात जो है ना सिर्फ वोट लेने के लिए। और पहले भी जमात ने काफ़ी काम किया इधर, और बाकी कोई पार्टी कोई काम नहीं करती यहाँ पे। आज तक तो किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पे इतनी धूल है कि सांस लेना मुहाल है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ज़रा ये बताइएगा, क्या आपके ख्याल में शहर के कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो फौरी तौर पे हल हो? मसाइल में बेटा बहुत हैं, कहाँ से फौरी तौर पे कोई नहीं हल होगा। तरजीह के एतबार से होता है ना, सबसे पहले ये मसला हल होना चाहिए। अपनी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। मसाइल इतने हैं कि ये भी पता नहीं चल रहा कि पहला मसला कौन सा है। सही। हमारे पिछले दौर गुजरे हैं उसमें तो इतना काम नहीं हुआ, लेकिन अब हर जगह लाइनें डल रही हैं,
सैवरेज लाइनें डली, इस वजह से मिट्टी का पोल्यूशन बहुत है और इस वजह से अवाम नास जो है डस्ट की बीमारी मुब्तला है। तरक्की जो है वह ये चल के नहीं दे रही है, होएगी इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है सर, कौन से मसाइल हैं जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए? सर ये मसला जो है ना, ये आज का नहीं, ये 100 साल पुराना मसला है। ये समझ गए, ये मसले हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल जो काम चल रहा है उसके हिसाब से शायद उम्मीद है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुमकिन है शायद अल्लाह पाक कुछ बेहतर कर दे इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, इस कराची शहर के लिए। बुनियादी मसाइल आपके ख्याल में शहर में क्या? सर बुनियादी क्या है, ए से लेकर जेड तक यही है। अच्छा, मसाइल सारे बुनियादी, सारे मसाइल ही मसाइल हैं आपके सामने। आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। आप बता। मसाइल का गढ़ है कराची। असल में जो इसकी इनफरादियत थी ना, वो हमारे हुक्मरानों ने ख़त्म कर दी। ये इनफरादी शहर था एक वक्त में, इसका विफाक से या कहीं से ताल्लुक़ नहीं था, ये दारुल हुकूमत था हमारा। और उसको जब से ख़त्म किया तो इसकी जो इनफरादियत ख़त्म करने के बाद से फिर ये पार्टियाँ जो आती रही ना, अपने मकसद की खातिर बंदर बाट करती रहीं। इस तरीके से इन्होंने इसके बंटवारे किए। किस तरह वो 239 के जैसे भी इलेक्शन होंगे ना, ये सीट काट के यहाँ शहर से आधे गांव में, आधे शहर में, आधे गांव में, आधे शहर में, इस तरह कर करके जो है ना इन सीटों तक का बंटवारा कर दिया। जब तक ये दो रुखी जो पॉलिसी ये ख़त्म नहीं होगी तो ये ख़त्म नहीं हो सकता ये मामला। शेरशाह शहर का एक हिस्सा था और इस वक्त मैं सऊदाबाद जो शहर का दूसरा हिस्सा है वहाँ मौजूद हूँ। इन दोनों जगह के मसाइल आपको बज़ाहिर एक से लगते हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या इनको सुलझाने के लिए, इनके हल के लिए कोई मास्टर प्लानिंग की जा रही है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि सूबाई हुकूमत उनके मसाइल की ज़िम्मेदार है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यके बाद दीगरे आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बल्दियात में हुक्मरान रहीं, उनका ये ज़िम्मा था कि वो शहर को बेहतर बना दी। लेकिन शहर को अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर और दुनिया के 1 दर्जन बड़े शहरों में शामिल ये शहर ये तवज्जो का मुस्तहिक है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जो नए बल्दियाती नुमाइंदे हों वो आकर इख्तिदार में आकर, बल्दियात के इख्तिदार में आकर अपने इख्तियार का रोना रोते ना रहें, बल्कि कुछ काम करके भी दिखाएं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।